पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने नवनिर्वाचित विधायकों की पार्टी मुख्यालय में बुलाई बैठक। दोपहर 3 बजे से शुरू होगी बैठक। सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर होगी चर्चा। बंगाल में नई सरकार का गठन तेज। 8 मई को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 9 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बड़ा एक्शन। तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। चुनाव नतीजे आने के बाद कई जगहों पर हुई है तोड़फोड़। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से हटाई गई सुरक्षा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी घर से हटाए गए बैरिकेड्स। सुरक्षा व्यवस्था की नई समीक्षा के तहत उठाया गया है ये कदम। चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं तो कभी पूरी सरकार। तमिलनाडु की राजनीति में आज बड़ी हलचल। चेन्नई में जुटेगी एआईएडीएमके की पूरी फौज। पार्टी नेतृत्व ने सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से चेन्नई पहुंचने का दिया है निर्देश। आज पटना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। शपथ ग्रहण समारोह के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बैठक में बीजेपी के मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। भारत दौरे पर वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम। राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। संभल मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राज्य से मांगा गया है जवाब। पिछली सुनवाइयों में कोर्ट ने सर्वे की कार्रवाई पर लगा दी थी रोक। पंजाब में फिर हुआ धमाका। जालंधर के बाद अमृतसर में आर्मी कैंप के बाहर हुआ ब्लास्ट। टीन की चादर को हुआ नुकसान। ईरान के सामने अमेरिका का सरेंडर। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने का किया ऐलान। विदेश मंत्री रूबियो का बयान। अब ईरान के साथ शांति और डील पर जोर। होर्मुज स्ट्रेट का सिर्फ एक ही रास्ता। ईरानी सेना आईआरजीसी की जहाजों को खुली धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दिन बाद ही रोका प्रोजेक्ट फ्रीडम। यूएई पर लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल अटैक। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ईरान से दागी गई 15 मिसाइलों और 4 ड्रोनों को रोकने का दावा। सिंधु का पानी रोकना माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत को दी गीदड़ भपकी। कहा, देंगे जवाब। पाकिस्तान को ट्रंप प्रशासन से मिला झटका। पेशावर में महावाणिज्य दूतावास बंद करेगा अमेरिका। बताया राजनयिकों को खतरा। राष्ट्रपति ट्रंप की देश के वित्तीय बोझ में भारी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी टेंशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका की जीडीपी के भी पार निकला कर्ज। कमेटी फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फेडरल बजट ने जारी किए आंकड़े। बायोकॉन के नेतृत्व में बड़े बदलाव की तैयारी। चेयरपर्सन किरण मजूमदार शो ने भतीजी क्लेयर मजूमदार को चुना उत्तराधिकारी। कंपनी का भविष्य सक्षम और सुरक्षित हाथों में देने का दिया भरोसा। केंद्र सरकार ने विमानन, एमएसएमई, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दिया बूस्टर डोज। 1.52 लाख करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी। 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को भी मिली मंजूरी। शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों का दबदबा। निफ्टी 500 में डीआईआई की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 20.9% पर, जबकि विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई का घटा निवेश। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसी पीएम ने पेश किया ब्लूप्रिंट। साल 2050 तक 3 करोड़ केयर गिवर्स की होगी जरूरत। देश में आएगा बड़ा आर्थिक बदलाव।